वज़ीर-ए-आज़म का सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर को ट्विटर पर अनफॉलो करना उनके हक में बेहतर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से हामिद मीर को अनफॉलो करने के बाद हामिद मीर के फॉलोअर्स की तादाद में 10 लाख का इजाफा हो गया। हामिद मीर ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में बढ़ती हुई सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वज़ीर-ए-आज़म ने हामिद मीर को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने हामिद मीर को अनफॉलो किया, उनके फॉलोअर्स की तादाद 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 60 लाख हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, 1 साल हो गया है वज़ीर-ए-आज़म ने अनफॉलो किए हुए, बताइएगा आखिर वजह क्या थी? देखें, ये कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कौन फॉलो करता है या कौन अनफॉलो करता है, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल जब चैनल 24 पर और अब तक टीवी पर कैमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी, तो उस वक्त मैंने भी उस पर काफी एहतजाज किया था, बाकी सहाफियों ने भी उस पर एहतजाज किया था और हमने एक यौम स्याह मनाया था। तो हमारा जो यौम स्याह था वो उसको भी कवरेज नहीं दी टीवी चैनल्स ने, और लिहाजा हमने फिर उसको सोशल मीडिया पर उस यौम स्याह को कवर किया। जो जलसे जुलूस से उनकी खबर सिर्फ सोशल मीडिया पे आई। तो उस वक्त किसी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक तकरीर थी, तो उस तकरीर का क्लिप किसी ने दिखा दिया इमरान खान साहब को। तो उस वक्त की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी फिरदौस आशिक अवान साहबा, तो उन्होंने मुझे बताया जी कि लोग जो है वो आपका क्लिप दिखाते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो वो नाराज हो गए और फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। तो मेरे लिए वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। कुछ अखबारात ने उसकी खबरें लगाई, उस पर बड़ी बहस होती रही और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि डॉन अखबार में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आया हुई थी जी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है या इनके जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं, ये किस तरीके से ट्रेंड्स बनाते हैं, किस तरीके से सहाफियों को अटैक करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो उसी में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये भी इन्होंने दावा किया था फरहान विर्क नामी शख्स ने कि हमने हामिद मीर जो है उसके फॉलोअर्स में 30-35 हजार की कमी कर दी। तो मेरे लिए मैंने वो जब खबर पड़ी, मुझे दिखाई गई, तो मुझे पीटीआई से कुछ लोगों ने भी कहा जी कि नहीं, हमारा इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अब वो मामला खत्म हो गया, तो अब होना ही चाहिए था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अवाम में बड़े पॉपुलर हैं और उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया, तो मेरे फॉलोअर्स में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन वो 5 मिलियन से 6 मिलियन हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो इज्जत और जिल्लत होती है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं होती, वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो और मुझे इस बात पे फख्र है कि जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो वो खुद कई दफा कह चुके हैं, तो जब वो ऑपोजिशन में थे तो मीडिया उनकी आवाज बनता था, वो बार बार मेरे शो पे आते थे, मुझे खुद फोन करके मेरे प्रोग्राम में आते थे, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और इस मुल्क के हुक्मरान बन गए तो उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। तो किसी सहाफी के लिए इससे बड़े एजाज की बात क्या होगी कि एक सियासतदान जब ऑपोजिशन में हो तो वो आपसे मदद ले और एक सहाफी को अपनी आवाज बनाने की कोशिश करे, और जब इक़्तिदार में आ जाए और वो सहाफी जो है वो उसकी गलतियों की निशानदेही करे तो वो हुक्मरान उससे नाराज हो जाए और उसको अनफॉलो कर दे। और तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सहाफत पर बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो मुझे अनफॉलो करते हैं और मेरे फॉलोअर्स की तादाद में 10 लाख का इजाफा होता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनको अच्छी तरह पता है कि सही क्या है और गलत क्या है और सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल ठीक। सीनियर तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे